7 वारों में 6 वारों में जिस देवता का वार है उसका व्रत पूजन किया जाता है। मगर सोमवार, हिंदी में सोम चंद्रमा को कहते हैं। इस सोमवार को इंदुवार भी कहते, चंद्रवार भी कहते हैं। वार तो चंद्रमा का है, पर शिव की पूजा क्यों होती है? जिस चंद्रमा को भगवान की ही लीला से गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, कलंकित हो गया। उस कलंकित चंद्रमा को भगवान शिव ने ललाट पर क्यों धारण किया? करवा चौथ के दिन माताएं गणेश का व्रत करती है। गणेश का व्रत होता है, गणेश की पूजा होती है, गणेश की कथा होती है। मगर जब व्रत खोलने का, गणेश का व्रत का खोलने का समय आता है तो गणेश जी को रिटायरमेंट करके चंद्रमा की इंतजार करती है माताएं। जिंदगी बीत गई आपको गणेश व्रत करते हुए, चंद्रमा के दर्शन करते हुए, लेकिन सनातन धर्मियों को आज तक किसी ने नहीं बताया कि चंद्रवार के दिन शिव की पूजा क्यों हुई, चंद्रमा को ललाट पर क्यों धारण किया, और करवा चौथ पर गणेश के व्रत में चंद्रमा के दर्शन क्यों किए जाते हैं। चंद्रमा का वार ही शिव की पूजा का वार हफ्ते में क्यों बना, चंद्रमा को शिव ने ललाट पर क्यों धारण किया। बहुत सुंदर कथा है। जो बात तुम्हें सुनाई गई है उसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना होगा, समुद्र का मंथन हुआ था। मंथन में 14 रत्न निकले थे, सबका वितरण हो गया। ध्यान देना, अंतिम में भगवान विष्णु धन्वंतरी रूप में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। शिव जी ने पहले जहर पी लिया था, तो कैलाश पर्वत पर जाकर वो विश्राम में चले गए, क्योंकि कंठ में के नीचे विष हो गया था। कंठ में विष था। कंठ में क्या था? जोर से बोलो। विष। और मुख में क्या था? नहीं पता। अरे शिव जी के मुख में क्या, ये पता नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। अब तो बता दो। हाँ, राम का नाम था, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, फिर तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। पर तुम राम जी को साथ रखना ही नहीं चाहते। कहोगे राम जी को रखेंगे तो भोग लगाना पड़ेगा, फूल खरीद के चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मुख में राम नाम नहीं, काम ही काम है। ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। कंठ में विष हो गया, मुख में राम हो गया। जब विष और राम दोनों मिल गए तो क्या बन गया? बोलो, नहीं पढ़े लिखे क्या? विश्राम हो गया। और विश्राम किसको मिलता है? जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लही विश्राम। विश्राम उसे ही मिलेगा जिस पर श्री राम की कृपा हो। जोर से बताओ, विश्राम किसको मिलेगा? जिस पर किसकी कृपा होगी? सर्वभानु नाम का राक्षस सूर्य और बृहस्पति के बीच में पहुंच गया, जहां चंद्रमा बैठे। जैसे नकली देवता बन के अमृत पान किया, तभी गुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु मोहिनी रूप के हाथों से अमृत के कलश को छीन लिया, चंद्रमा के हाथ में दे दिया। चंद्रमा, ये अमृत का कलश लेकर भाग जाओ, इसकी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु ये राक्षस है, नकली देवता के रूप में इसने अमृत का पान किया है, आप मोहिनी रूप त्यागिए, चक्र सुदर्शन से राक्षस की गर्दन काटिए। ध्यान देना, सुना रहा हूं, चंद्रमा को ललाट पे क्यों धारण किया? चंद्रमा सोमवार का दिन शिव ने क्यों माना?
गणेश पूजा में चंद्रमा की आप पूजा क्यों करते हैं? बहुत सुंदर कथा है, शिव महापुराण की कथा है, अन्य पुराणों में भी ये कथा दी है। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उस सर्वभानु नाम के राक्षस का, जिसने गर्दन काट दी, सर अलग कर दिया, धड़ अलग होगी, सर अलग हो गया, पर वो राक्षस मरा नहीं। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना होगा। धन्यवाद। अमृत पी लिया था, अमर हो गया था, सिर भी अमर हो गया, धड़ भी अमर हो गया। उधर चंद्रमा अमृत के कलश को लेके भागा, धड़ को भगवान ने पकड़ के ब्रह्मलोक में फेंक दिया, लेकिन वो सर हाथ में नहीं आया, चंद्रमा के पीछे सर भागा। याद रखना, ब्रह्मा ने सर का नाम राहु रखा और धड़ का नाम केतु रखा। केतु तो ब्रह्मलोक में पकड़ लिया गया, राहु पकड़ में नहीं आया। सबसे पहले चंद्रमा अमृत के कलश को लेकर नासिक की गोदावरी नदी में 12 साल तक जल के अंदर डुबोकर अमृत के कलश की रक्षा करी चंद्रमा। लेकिन राहु को जैसे पता चला, वो नासिक की गोदावरी में गए, 12 साल के बाद चंद्रमा को बाहर निकाला। चंद्रमा और राहु का गोदावरी नदी में युद्ध हुआ। युद्ध के समय कुछ कलश में से अमृत की बूंदें गोदावरी नदी के जल में गिर गई। तभी बृहस्पति और सूर्य दोनों आए, राहु को पकड़ा, चंद्रमा को वहां से भगाया। चंद्रमा दूसरी बार पहुंच गए उज्जैन नगरी। क्षिप्रा नदी में 12 साल तक अमृत के कलश को छुपाकर रखा। राहु वहां भी पहुंच गया 12 साल बाद। चंद्रमा और राहु में दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध के समय कुछ अमृत की बूंदें वहां भी गिर गई। तब बृहस्पति और सूर्य पहुंचकर राहु को पकड़ा, चंद्रमा भागे। तीसरी बार भागकर चंद्रमा प्रयागराज पहुंच गए। त्रिवेणी के संगम में अमृत के कलश को रखकर, धन्यवाद, अमृत के कलश को रखकर चंद्रमा ने रक्षा करी। मगर 12 साल के बाद वो राहु त्रिवेणी में भी पहुंच गए। त्रिवेणी में चंद्रमा और राहु का युद्ध हुआ। वहां भी जल में कुछ अमृत की बूंदें गिर गई। तभी बृहस्पति और सूर्य फिर प्रकट हुए। प्रयागराज में राहु को पकड़ लिया, चंद्रमा को भगा दिया। चंद्रमा भागकर चौथी बार माया नगरी हरिद्वार में पहुंचा और ब्रह्म कुंड में 12 साल तक अमृत के कलश को छुपाकर रखा राहु ने। 12 साल के बाद राहु वहां भी पहुंच गया। दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध में कुछ अमृत की बूंदें हरिद्वार की गंगा में भी गिर गई। कितनी जगह रखा अमृत? अमृत का कलश, और कलश को कुंभ कहते, ध्यान देना। अंतिम में बृहस्पति और सूर्य जब पकड़ा राहु को, तो चंद्रमा आखिर में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के चरणों में चला गया। जाकर गोदी में बैठ गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो चंद्रमा, तूने अमृत के कलश की रक्षा की है, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और आज से मैं वचन देता हूं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तभी राहु आ गया। राहु ने कहा, भोलेनाथ मैंने कौन सा अपराध किया? देवताओं और राक्षसों के बीच में ये फैसला हुआ था कि आधा अमृत हमें मिलेगा, आधा देवता पिएंगे। विष्णु जी ने मौनी रूप बनाकर हमसे कपट किया। अगर मैंने अमृत पी लिया तो कौन सा अपराध किया, पर मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो गए। ये तो मैं अमृत पान कर चुका था, इसलिए मेरा धड़ केतु के रूप में, मैं राहु के रूप में जिंदा हूं। इस चंद्रमा से मुझे बदला लेना है।
भगवान शिव ने कहा, शास्त्र कहता है कोई व्यक्ति किसी की शरण में चला जाए तो शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है। शरणागत कहूं जे तज ही हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन ही विलोकत आन। शरण में आई भी की जो रक्षा नहीं कर सका, ऐसे पापी के दर्शन करने पर ही पाप लग जाता है। महाराज चंद्रमा से कहा तू चिंता मत कर। शिव ने कहा राहु, चंद्रमा जब तक मेरी गोदी में मेरे शरीर पर रहेगा तब तक तो इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी राहु ने श्राप दिया, मेरा भी श्राप है, जब तक चंद्रमा तुम्हारे शरीर पर रहेगा, सूर्य आकाश में रहेगा, ये राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मेरा श्राप है, जब जब भी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर आएंगे, पृथ्वी को छुएंगे, पृथ्वी को स्पर्श करेंगे, तब तब मुझ राहु का ग्रहण अवश्य दोनों को लगेगा। ध्यान देना। तभी सारे देवता कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास खड़े हो गए और भगवान शंकर से सारे देवता प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे, कह रहे थे हे प्रभु, हे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मय शिव। ध्यान देना। सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे केवल आस तुम्हारी ओ भोले भंडार, मुझे केवल आस तुम्हारी ओ भोले भंडारी, केवल आस तुम्हारी ओ भोले भंडारी। हमें ले लो शरीर तुम्हारी, हमें ले लो शरीर तुम्हारी ओ भोले भंडारी, मुझे केवल आश तुम्हारी ओ भोले भंडारी। तालियां। आश तुम्हारी ओ भोले भंडारी। जग है धोखे की माया, ये जग है धोखे की माया, झूठा जग है झूठी 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 माया। करे सब मतलब की यारी, करे सब मतलब की यारी ओ भोले भंडारी, मुझे आस तुम्हारी ओ भोले भंडारी। हमें शरण तुम्हारी ओ भोले भंडारी, मुझे तुम्हारी ओ भोले भंडारी। तालियां। जय हो।
लीजिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मोह माया ने ऐसा जकड़ा, मोह माया ने ऐसा जकड़ा, जग विषयों ने ऐसा पकड़ा, जग विषयों ने ऐसा पकड़ा, मोह माया ने ऐसा जकड़ा, मोह माया ने ऐसा जकड़ा, जग विषयों ने ऐसा पकड़ा, 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 निकलन की नहीं बारी प्रभु, निकलन ही नहीं बारी। ओ भोले भंडारी अब निकलन की नहीं बारी। ओ भोले भंडारी, मुझे केवल तुम्हार, ओ भोले भंडारी, मुझे केवल आस तुम्हारी, ओ भोले भंडारी। तालियां। जय हो। वाह। महादेव भोले भंडारी, महादेव भोले भंडारी, हम सब तेरे दर के पुजारी, हम सब तेरे दर के पुजारी। महादेव भोले भंडारी, महादेव भोले भंडारी, हम सब तेरे दर के पुजारी, हम सब तेरे दर के पुजारी। और कह दो तेरे चरणन पर बलिहारी, तेरे चरण पर बलिहारी, ओ भोले भंडारी, मुझे केवल आस तुम्हारी, भोले भंडारी, हमें तेरी शरण, तुम्हारी, ओ भोले भंडारी, मुझे केवल आस तुम्हारी, भोले भंडारी, मुझे केवल आस तुम्हारी, भोले भंडारी, अब ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। हारी हारी महादेव, हारा हारी महादेव, हारी हारी। महादेव। सारे देवताओं ने प्रार्थना करी, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शिव ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज, जिस चंद्रमा ने अमृत के कलश की रक्षा की है, इसे अब आप पृथ्वी पर मत छोड़िए, आप अपने शरीर पर इसको मत उतारना प्रभु। भोलेनाथ ने कहा कि मैं कहाँ रखूं? सिर पर तो गंगा जी है? तो मैं कैसे रखूं, कहाँ रखूं? तब भोलेनाथ से कहा महाराज आप इसे ललाट पर धारण कीजिए। तभी भोलेनाथ ने चंद्रमा को अमृत कलश के सहित ललाट पर धारण कर लिया। और जिस दिन से शिव जी के ललाट पर चंद्रमा विराजमान हुए, भगवान शंकर का नाम तो चंद्रमौली हो गया और चंद्रमा का नाम सुधाकर हो गया। पढ़ा होगा हिंदी में, चंद्रमा के पर्यायवाची में चंद्रमा को सुधाकर भी कहते हैं।
और सुधाकर किसको कहते हैं? सुधा मानी अमृत, कर मानी हाथ। जिसके हाथों में अमृत का कलश हो उसी को सुधाकर कहा जाता है। शिव प्रसन्न होकर बोले, चंद्रमा भले तू कितना कलंकित है, पर आज तूने अमृत की रक्षा की है। जा मैं देवताओं के सामने प्रण करता हूं, मेरी पूजा तेरे वार को जो करेगा वो पूरे 7 वारों की पूजा का फल प्रदान करेगा। और उसी दिन से चंद्रमा के वार के दिन भोलेनाथ की पूजा हो गई। यह शिव महापुराण, 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 शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि महादेव हरि हरि महादेव हरे हरि। महादेव। इस प्रकार भगवान शिव का सोमवार के दिन पूजन होने लगा। चंद्रमा शिव के ललाट पर बैठ के अमृत का कलश लिए। ध्यान देना, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को क्यों देखा जाता है? 7वें दिन की कथा में जब गणेश की कथा आएगी तभी हम बताएंगे। इस तरह से एक एक व्रत की पूजा, प्रदोष का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, सोमवार का व्रत आदि सभी आपको बताया। श्रावण 1 महीना भगवान शिव का क्यों होता है? 30 दिनों तक ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव के ज्योतिर्स्तंभ की लगातार पूजन किया और भगवान शिव से शिवलिंग का उपदेश सुना। कई उपदेश दिए उन्होंने। 1 महीने तक कथा चली, 1 महीने तक पूजन हुई। भगवान शिव ने वरदान